अच्छा, जितना अवगुण उन्होंने बताया था सारे अवगुणों के लिए वो कह रहे हैं कि जब ये तप करे तो इसका काम सगुण के रूप में हो जाएगा। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक हैं, पर इसके लिए शिव जी को छोड़ करके दूसरा वर नहीं है। ये नारद जी कहते हैं, मैना और पर्वतराज से कहते हैं कि अगर ये तप करेगी तो ऐसा काम हो सकता है कि जो इसके अंदर अवगुण था, जो पिछले दिवस में हमने बताया कि किस प्रकार से नारद जी ने माता पार्वती जी को यह बताया कि उनका भाग्य किस प्रकार का है। अब शिव जी वर देने वाले हैं, शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती जी को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा, यहाँ पर सब कुछ कल्याण ही होगा। नारद भगवान कह रहे हैं पर्वतराज जी से। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वह पिछले एपिसोड में हमने बताया कि अब नारद भगवान जी ने जब माता पार्वती जी के भाग्य का विश्लेषण किया, तो जब पति के भाग्य का विश्लेषण किया और जब कहा कि अगुण अमान मातु पितुहीना, यह इस प्रकार से किया तो सभी लोग दुखित हो गए। उसका वर्णन अब ये कर रहे हैं। अब यूं कह करके देखिए, ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती जी को तो आशीर्वाद दे दिया और यूं कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे बताया जा रहा है। क्या? पति को एकांत में पाकर मनाने को कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। कौन कह रहा है? मैना जी कह रही हैं पर्वतराज से। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर वर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुंवारी ही रहे, क्योंकि हे स्वामिन, पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है। उत्तम अगर वर मिलेगा तो भी विवाह होगा, नहीं तो इसका विवाह नहीं होगा। ऐसा माता पार्वती जी की माता जी कह रही, मैना जी। अब वो कहते हैं, यदि पार्वती के योग्य वर न मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप न हो। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रख कर के गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा कि चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। अर्थात नारद जी ने जो भविष्यवाणी किया है वो सारी भविष्यवाणियां सत्य ही होगी। और फिर कहा, हे प्रिय, सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो। जिन्होंने पार्वती जी को रचा है वे ही कल्याण करेंगे। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम हो तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिव जी मिल जाए। दूसरे उपाय से यह क्लेश नहीं मिटेगा। यहां समझने की बात है, जितनी ऊंचाई पर हम जाना चाहते हैं उतना ही तप करना पड़ेगा। तप ऐसा नहीं है कि कोई सर्वश्रेष्ठ ऊंचाई पर जाने वाला आदमी बिना तप के जा सकता है। कहीं न कहीं उसका प्रारब्ध और पुरुषार्थ काम करता है जिसके कारण वो जाता है। इसलिए हमें अनवरत तपस्या करना होगा। तपस्या का अर्थ पुरुषार्थ करना होगा। अब नारद जी के वचन के रहस्य युक्त और सकारण थे। शिव जी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। यह विचार कर तुम संदेह को छोड़ दो, शिव जी सभी तरह से निष्कलंक हैं। पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मैना उठ करके तुरंत पार्वती जी के पास पहुंची। पार्वती जी को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। उसे स्नेह के साथ गोद में बिठा लिया, फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भराया। कुछ कहा नहीं जाता। जगत जननी भवानी जी को तो सर्वज्ञ ठहरी। वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली, मां सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है। माता पार्वती जी अब कह रही मैना जी से कि मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौर वर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। क्या? कि हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। फिर यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। तप सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला है। अर्थात जब हम तप करते हैं, जिस प्रकार की इच्छा से तप करते हैं उस प्रकार की भोग हमें प्राप्त ही होती है, और वह सुख देने वाला और दुख का नाश करने वाला होता है।
तप के बल से ही ब्रह्मा संसार की रचना करते हैं, तप के बल से ही विष्णु जी सारे जगत का पालन करते हैं, और तप के बल से ही शंभु अर्थात रुद्र रूप में जगत का संहार करते हैं, और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी को धारण करते हैं। ये सारे तपोबल के ही ये सारा काम हो पाता है। पार्वती जी अपनी माता जी को समझा रही, और फिर हे भवानी, सारी सृष्टि के तप के ही आधार हैं। मतलब पार्वती जी को जो स्वप्न में ब्राह्मण ने कहा था उसको वो बता रही है माता जी को। ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा अचरज हुआ और उसने हिमवान को बुलाकर यह स्वप्न सुनाया। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चल दी। प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो उठे। किसी के मुंह से बात न निकली। क्यों? क्योंकि इतनी कम उम्र में और यह तप करने के लिए जा रही हैं, तो यह निश्चित रूप से सोचने वाली बात है। तब वेद शिरा मुनि ने आकर सबको समझाकर कहा कि पार्वती जी की महिमा सुनकर सबका समाधान हो गया। क्या महिमा? पूरी तरह से वेद शिरा मुनि ने सबको बताया कि पार्वती कौन है, जिनके मात्र नाम जपने से पूरे जगत का कल्याण होने वाला है, वो पार्वती जी हैं। जिनका आधार लेकर इस सृष्टि की पूरे ब्रह्मांड की जितनी माताएं बहनें और जितने भी हैं सबके सब पतिव्रत को वैसे ही धारण कर लेंगी, वो पार्वती जी हैं। पूरा का पूरा विवरण दिया वेद शिरा मुनि। ये हमें ध्यान रखना चाहिए। प्राणपति शिव जी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी अत्यंत सुकुमार शरीर के तप के योग्य नहीं थे। इनका शरीर था बहुत सुकुमार था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों का त्याग दिया। यहाँ एक संदेश है कि हमारा शरीर भले ही सुकुमार हो, जब हम लक्ष्य की तरफ ध्यान केंद्रित करेंगे तो वही शरीर हमारे लिए लक्ष्य के लिए पूरे पत्थर के समान हो जाएगा, अर्थात पूरा ताकत के साथ उस लक्ष्य की तरफ एकाग्रचित हो जाएगा। यह हमें संदेश मिलता है। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी शुद्ध विचार उन्होंने विसर्ग दिया, खो दिया। अब उनके तप की महिमा क्या है कि 1000 वर्ष तक तो उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष तक साग खा करके जीवन को बिताया, तप किया, और कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया, फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए। जो बेलपत्र सूख कर पृथ्वी पर गिरते थे 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। फिर सूखे पर्ण भी छोड़ दिया, अर्थात जो बेलपत्र गिर रहे थे उसको जब वो खाते थे अब वो भी छोड़ दिया। इसी के नाम उनका नाम इसी कारण से अपर्णा पड़ा। अपर्णा। तप से उमा का शरीर क्षीण देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। अब इनका शरीर इतना क्षीण हो गया और तप से ये चूंकि एकदम जिद्द में थी कि हमें जो लक्ष्य है, हमको लक्ष्य मिलना चाहिए, हमारे भोलेनाथ मिलना चाहिए। अब इसके बाद आकाश से ब्रह्मवाणी होती हैं, कहती हैं कि हे पर्वतराज की कुमारी, सुन, तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे असह्य क्लेशों को त्याग दे, अब तुझे शिव मिलेंगे। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए पर ऐसा तप किसी ने नहीं किया। अब तू इस श्रेष्ठ ब्रह्म की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। देखिए, मैंने कहा कि एक बात कि जिस लेवल का, जिस तरह की आप तपस्या करेंगे उसी तरह का पद मिलेगा। माता पार्वती जी ने इस प्रकार का तप किया कि जो पूरे ब्रह्मांड में उस प्रकार का तप किसी ने नहीं किया था, तब जाकर के पूरे ब्रह्मांड के सकल चराचर के स्वामी प्रभु भोलेनाथ जी उनको मिले। और हमको ये सोचना है कि हम सोचते हैं कि छोटे से भी प्रयास से हमको क्यों यह चीज नहीं मिला। यह हमको चिंतन करना होगा कि हमारे प्रयास में कहीं ना कहीं कमी थी, इसी के कारण वह नहीं मिला। मेरे प्रारब्ध में कुछ कमी थी, इसी के कारण नहीं मिला। अब फिर को क्या हुआ, जो आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी से फिर उन्होंने कहा कि तेरे पिता जब बुलाने को आवे तब हठ छोड़कर घर चली जाना। जब तुम्हें सप्तर्षि मिले तब इस वाणी को ठीक समझना। अर्थात सप्तर्षि आकर के तुमसे मिलेंगे तो समझ लेना कि यह वाणी सत्य हुई। आकाश से कही हुई ब्रह्म की वाणी सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गई और उनका शरीर पुलकित हो गया।
याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से बोलते हैं, कहते हैं कि मैंने पार्वती जी का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। यहाँ तक पार्वती जी का उन्होंने सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र वह सुनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आगे देखिए क्या सुनाते हैं आगे अगले दिन। आप सभी लोगों का दिन शुभ हो। इस पूरे श्री रामचरितमानस के लिए अनवरत बार बार इसीलिए प्रयास किया जा रहा है कि जब हम लगातार करेंगे तो जो चीज हमको समझ में नहीं आती है वो भी समझ में आने लगेगा और समाज के सामने प्रस्तुत हो। जो ये मोबाइल है, जितना भी यंत्र मिला हुआ, इस यंत्र का सदुपयोग यही है कि हमारे इस शरीर को ईश्वर को अगर शरण मिल जाए तो इससे ज्यादा हमको क्या है, और हम ईश्वर के नाम को लोगों तक पहुंचाएं, इससे ज्यादा सदगति क्या है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय माता पार्वती जी, हर हर महादेव।